कहते हैं फाल्गुन की पूर्णिमा की वह रात साधारण नहीं थी। आसमान में चंद्रमा पूर्ण था। हवा में एक अजीब सी कंपन थी। देवताओं के लोक से लेकर पृथ्वी तक एक अनदेखा भय फैल चुका था। और उसी रात एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने प्रेम, तप, क्रोध और होली इन सब का अर्थ हमेशा के लिए बदल दिया। यह कथा है भगवान शिव की। यह कथा है तप की अग्नि की। यह कथा है प्रेम के भस्म होने की। और यह कथा है होली के असली रहस्य की। स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा हुआ था। असुर राज तारकासुर, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, अजेय बन चुका था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और वरदान मांगा था, मेरा वध केवल शिव पुत्र ही कर सके। देवताओं ने उस समय सोचा भी नहीं था कि यही वरदान भविष्य में उनके विनाश का कारण बन जाएगा, क्योंकि उस समय महादेव सती के देह त्याग के बाद गहरे विरक्त हो चुके थे। वे संसार से दूर हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। न उन्हें राजपाट से मतलब था, न सृष्टि से, न विवाह से, न संतान से। तारकासुर को पता था जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे उनका पुत्र जन्म नहीं लेगा और तब तक उसका वध असंभव रहेगा। और यही सोचकर वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं के यज्ञ भंग किए जाने लगे। ऋषियों की तपस्या तोड़ी जाने लगी। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। स्वर्ग कांप रहा था। पृथ्वी रो रही थी। इंद्र ने सभा बुलाई। ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवता उपस्थित थे। यदि शिव का विवाह नहीं हुआ, ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तो तारकासुर का अंत असंभव है। विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक ही उपाय है, शिव की तपस्या भंग करनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कौन करेगा यह साहस? कौन जाएगा उस योगी के पास जो स्वयं समय से परे है? तभी एक नाम सामने आया, कामदेव, प्रेम के देवता, वसंत के स्वामी, पुष्प बाण चलाने वाले। सभा ने निर्णय ले लिया। कामदेव के सामने जब प्रस्ताव रखा गया तो उनका हृदय कांप उठा। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने इंद्र से पूछा। वह शिव है, योगेश्वर, महाकाल। इंद्र बोले, यह केवल तुम्हारे बाण से संभव है। रति, उनकी पत्नी, भयभीत हो उठी। स्वामी, यह मार्ग विनाश की ओर जाता है। कामदेव ने गहरी सांस ली। यदि सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे भस्म भी होना पड़े तो मैं तैयार हूं। वह दिन था फाल्गुन का। वसंत ऋतु अपने चरम पर थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश श्वेत मौन में लिपटा था। बर्फ की चादर, गंगा की धारा, नंदी ध्यान में स्थिर और बीच में महादेव समाधि में। उनकी जटाएं स्थिर, सांसें लयबद्ध, मस्तक पर चंद्रमा और तीसरा नेत्र शांत। वह तप इतना गहरा था कि समय भी वहां ठहर जाता। कामदेव ने संकेत दिया। अचानक ठंडी हवा में मधुर सुगंध घुलने लगी। सूखे वृक्षों पर फूल खिल उठे। कोयल की मधुर कूक गूंजने लगी। वसंत उतर आया। रति ने अंतिम बार कामदेव का हाथ थामा। सावधान रहिए। कामदेव ने मुस्कुराकर पुष्प बाण उठाया। एक पल, दो पल, और फिर पुष्प बाण सीधा शिव की ओर चला। बाण कोई साधारण तीर नहीं था। वह मन को स्पर्श करता था, हृदय को आंदोलित करता था। क्षण भर को महादेव की समाधि में हलचल हुई। देवताओं के हृदय धड़क उठे। क्या योजना सफल होगी? अचानक शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सीधी कामदेव पर पड़ी और अगले ही पल मस्तक के मध्य तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। वह नेत्र सिर्फ देखने के लिए नहीं था। वह नेत्र सत्य का था। वह नेत्र अग्नि का था। वह नेत्र तप की ऊर्जा का था। एक भयंकर ज्वाला निकली। देवताओं ने आंखें बंद कर ली और जब अग्नि शांत हुई, कामदेव वहां नहीं थे, केवल राख थी। रति भूमि पर गिर पड़ी। प्रभु, प्रेम का अपराध क्या था? उनकी पुकार कैलाश की घाटियों में गूंज उठी। देवता स्तब्ध थे। क्या उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रेम नहीं जला है, असंयम जला है। जब मन तप में हो और कोई उसे भंग करे तो वह प्रेम नहीं, अहंकार होता है। शिव का स्वर कठोर था, पर उसमें करुणा भी थी। उस दिन से कामदेव देहहीन हो गए। उन्हें अनंग कहा गया, जिसका कोई अंग नहीं। लेकिन प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वह सूक्ष्म बन गया, अदृश्य बन गया, हृदय में बस गया। देवताओं ने समझ लिया, तप के सामने काम नहीं चलता। लेकिन सृष्टि की रक्षा अभी भी शेष थी। तारकासुर जीवित था। शिव अभी भी विरक्त थे। पार्वती तप कर रही थी और कथा अभी अधूरी थी।
कैलाश की वादियों में अब वसंत की मधुरता नहीं थी। वहां केवल राख थी और रति का विला। वह उसी स्थान पर बैठी थी जहां उनके स्वामी भस्म हुए थे। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे महादेव, यदि यह सृष्टि प्रेम से चलती है तो आपने प्रेम को क्यों जला दिया? देवता मौन थे, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी शिव की वाणी पुनः गूंजी, रति, प्रेम शरीर नहीं, प्रेम ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हारे स्वामी भस्म हुए हैं पर उनका तत्व शेष है। रति ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, यदि तत्व शेष है तो मैं तप करूंगी जब तक उन्हें पुनः न पालूं। वह वहीं बैठ गई, राख को अपने मस्तक पर लगाया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। उधर हिमालय के एक अन्य शिखर पर एक और तप चल रहा था। वह थी माता पार्वती। पिछले जन्म में सती, अब पुनर्जन्म लेकर शिव को पुनः पाने आई थी। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया, आभूषण उतार दिए, कठोर व्रत धारण किया। दिन में एक पत्ता, फिर एक समय, फिर कई दिन बिना अन्न के, हिमपात में स्थिर बैठना, तेज धूप में अचल रहना। देवता देख रहे थे। यह केवल प्रेम नहीं था, यह संकल्प था। स्वर्ग में फिर सभा हुई। इंद्र बोले, कामदेव भस्म हो चुके हैं, शिव अब और कठोर हो गए हैं। तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। तभी भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, समय स्वयं मार्ग बनाएगा। प्रेम को तप से गुजरना होता है और जब तप पूर्ण होगा शिव स्वयं जागेंगे। पार्वती की तपस्या से ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। शिव ने उनकी दृढ़ता जांचने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचे। बेटी, तुम किसके लिए यह कष्ट सह रही हो? पार्वती ने झुककर उत्तर दिया, महादेव के लिए। वृद्ध हंसे। वह योगी जिन्हें संसार से कोई लगाव नहीं, जो श्मशान में रहते हैं, जिनके गले में सर्प है। क्षण भर को पार्वती के नेत्रों में अग्नि जली। आप उन्हें नहीं जानते। वह केवल विरक्त नहीं, वह स्वयं करुणा है, वह स्वयं सत्य है। शिव मुस्कुराए। परीक्षा पूर्ण हुई। वृद्ध का रूप विलीन हुआ और स्वयं महादेव प्रकट हुए। पार्वती के समर्पण ने शिव के भीतर दबी करुणा को पुनः जगा दिया। उन्होंने समझ लिया, सृष्टि को संतुलन चाहिए, तप और प्रेम दोनों। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। देवताओं में उल्लास फैल गया। उधर रति का तप भी पूर्ण होने को था। वर्षों बीत गए। अंततः शिव प्रकट हुए। रति, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कामदेव को देह नहीं मिलेगी, पर वह सूक्ष्म रूप में जीवित रहेंगे। वह अनंग कहलाएंगे, अदृश्य पर सर्वत्र। रति ने आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर शांति उतर आई। प्रेम अब भौतिक नहीं रहा था, वह हृदय की अनुभूति बन गया। समय बीता। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उस दिव्य मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय का, और वही बने तारकासुर के अंत का कारण। जब कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में तारकासुर का वध किया तो देवताओं ने जाना, यह केवल एक असुर की मृत्यु नहीं थी, यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। फाल्गुन की पूर्णिमा फिर आई। इस बार देवताओं ने एक अग्नि प्रज्वलित की। वह केवल होलिका दहन नहीं था, वह प्रतीक था अहंकार के जलने का, असंयम के समाप्त होने का। और अगले दिन रंग खेले गए। क्यों? क्योंकि जब भीतर का अहंकार जल जाए तभी प्रेम के रंग सच्चे लगते हैं। शिव ने सिखाया, प्रेम पवित्र है, पर वह तप से संतुलित होना चाहिए। जब तुम होली पर अग्नि जलाओ तो याद रखना, कामदेव का भस्म होना केवल दंड नहीं था, वह एक शिक्षा थी। जब तुम रंग लगाओ तो याद रखना, प्रेम देह का नहीं, हृदय का होना चाहिए। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो शरीर नहीं, अहंकार जलता है। और जब अहंकार जल जाता है तभी सच्ची होली शुरू होती है। इस होली पर रंग लगाने से पहले अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और घमंड को जलाओ, तभी सच्ची होली होगी और तभी शिव कृपा होगी। बोलो हर हर महादेव। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।